अम्मी अपने हनीमून से वापस आ गई। बेटा अपना हनीमून मना रहा था। यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक वीडियो आगे चल के एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर करना चाहती हूँ और ये दिखाना चाहती हूँ कि मैगी नूडल्स कभी भी इनकी फैमिली से अलग हुई ही नहीं थी। पब्लिकली इन लोगों ने उसको अलग किया था ताकि पब्लिक को इनके हराम और हलाल की समझ नहीं आए। सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब। जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं एसएस आंटी को एक बार फिर से आप सबके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। आप सब ने देख भी लिया होगा कि कल के ब्लॉग में एसएस आंटी के बारे में मैंने जो भी दिखाया था वो झूठ नहीं था। ये पब्लिक से छुपाना चाहती हैं मगर अल्लाह इनकी बात पब्लिक के सामने लाना चाहता है। और जो मैंने वीडियो क्लिप शेयर की थी वो मैंने अपने इस चैनल पर शेयर की थी। आप सब लोगों ने देख भी ली कि किस तरह से ये अपने सो कोल्ड हैंडसम हस्बैंड को पब्लिक के सामने नहीं ला रही हैं और नहीं छुपा रही हैं। कल के अपने पूरे ब्लॉग में हमारी आंटी जी ने इस चीज को दिखाया, इस चीज को बताया। एक एक मिनट का वीडियो कैप्चर हुआ, एक एक मिनट की बात दिखाई गई, मगर कल के ब्लॉग में भी हमारी आंटी जी ने अपने सो कॉल्ड हैंडसम हस्बैंड को नहीं दिखाया। तो जी ये तो बात हो गई हमारी आंटी जी के बारे में जो कि हमारी एसएस आंटी हैं। एक सवाल मेरा एसएस आंटी के हैंडसम सो कॉल्ड हस्बैंड के लिए भी है कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती पर वो ऐसी खामोशी से इंसान को उसके किए गए अमाल की सजा देता है कि जब वो सजा देता है तो इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है। वैसा ही हमारे जामुन अंकल के साथ भी हुआ है। आप समझ ही गए होंगे जी, मैं जामुन खान की ही बात कर रही हूँ जो हमारे डोंगरा अंकल हैं। कई नाम है यूं तो उनके यूट्यूब पर मैंने उनका स्पेशल नाम रखा है जामुन अंकल। तो जामुन अंकल आपसे फिर मेरा एक सवाल है कि आप इतने बड़े मर्द बनते थे, अब ये कैसे आप नामर्दों की तरह छुप छुप कर जा रही हैं, पब्लिकली कैमरे के सामने अपनी निकाह वाली बीवी के साथ नहीं आ रही हैं? ऐसा आपके साथ क्या हुआ? बताइएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। और मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको मिर्चियाँ तो बहुत लगने वाली हैं। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। अब आते हैं हमारी आंटी जी के संस्कारी बेटे की तरफ। हमारी आंटी जी कहती हैं कि खानदान का खून जो है वो सर चढ़ के बोलता है। अब उस खानदानी खून और उनके संस्कारी बेटे का ये छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोग जरूर देखिए। अम्मी अपने हनीमून पर गई थी, बेटा अपना हनीमून मना रहा है। ये देखिए अर्शिया और अमीन दोनों एक साथ हैं। पब्लिक का सी बनाया जा रहा था कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, हमें भी कहीं ना कहीं से सुराग मिल ही जाता। आप सबने वीडियो क्लिप देख भी लिया, आपको समझ में भी आ गया कि नून नयाब का आखिर मोटिव क्या था इस वीडियो को दिखाने का। जब पब्लिक ने इनके ऊपर और इनके बेटे के ऊपर बहुत सारी फबतियां कसी, बहुत सारे टॉन मारे, तो हमारी आंटी ने आखिरकार ये फैसला लिया कि पब्लिकली मैगी मैगी नूडल्स का और बोबले का जो भी रिलेशन है वो कैमरे के सामने छुपाया जाए। एक दौर एक वक्त ये था कि हमारी आंटी जी ये कहती थी कि मैं हर एक चीज सोशल मीडिया पर बताती और दिखाती हूँ जिसकी वजह से पब्लिक को वो सारी बातें पता चलती हैं और पब्लिक उन बातों में नमक मिर्च लगाकर, दूसरे यूट्यूबर उन बातों में नमक मिर्च लगाकर पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब आंटी जी मैगी नूडल्स के साथ नाचते हुए आपके बेटे बोबले को आपने तो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया। अपने सो कॉल्ड हैंडसम हस्बैंड के साथ अजमेर शरीफ में परचम के दौरान भी आपने किसी यूट्यूबर को नहीं दिखाया, ना ही आपने ब्लॉग में अपनी ये बात बताई किसी को भी। पर उसके बाद भी ये देखिए आंटी कि हम लोगों को ये बात पता चली। कैसे पता चली, क्यों पता चली, ये दिमाग लड़ाना आपका काम है क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे चाहने वाली हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में दिल से सैल्यूट करती हूँ और मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि वो हम लोगों की बात पर यकीन करते हैं और अगर वो इसका कहीं पर भी झूठ पकड़ते हैं तो सडनली हमें आकर बताती हैं। यहाँ पर जिस बहन ने मुझे वो क्लिप भेजा था, मैं उसका नाम शो नहीं करने की हूँ मगर मैं दिल से अपनी उस बहन को सैल्यूट करूंगी
कि मैं कितना भी चाहूँ आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। बस अल्लाह आपको इसके बदले जज़ाए खैर दे और अल्लाह आपके दिल की हर वो हाजत पूरी करे जो आप अपने दिल में सोचें और आंखों से पूरी होती हुई देखें। आमीन। अब जी मैगी नूडल्स के साथ ये इनका ही संस्कारी बेटा है जिसके खून की और खानदान की ये सर चढ़ के बोलती हैं, कहती हैं कि खानदानी खून सर चढ़ के बोलता है। तो मेरी ऐसे आंटी से ये बात है, क्या खानदानी खून इस तरह से होती हैं? अगर औरत को अल्लाह ने पर्दे में रहने का हुक्म फरमाया है तो मर्द को भी अपनी नजरें नीची करने का हुक्म उसी कुरान में मेरे रब्बे करीम ने फरमाया है। पर अगर आपने इन्हें दीन हदीस सिखाई होती तो ये जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी जिंदगी बर्बाद करने में कहीं ना कहीं ऐसे सांटी आपका भी हाथ है, तो आज आपके बच्चे इतने निकम्मे नहीं होते जिस तरह की जिंदगी ये गुजार रही हैं। इन्हें गुनाह का नहीं पता, इन्हें सबाब का नहीं पता, इन्हें आखिरत का नहीं पता, इन्हें दीन का नहीं पता। क्या हुआ आपका ये सो कोल्ड बेटा गैर महरम लड़कियों के साथ नाच रहा है पब्लिकली? ये चीज आपने तो नहीं बताई कि मेरा बेटा ये वाले काम भी करता है। क्यों नहीं बताया? मेरे बेटा में मैगी नूडल्स से आज भी मिलता है। पर आंटी आप अपने बच्चों को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अम्मा अपनी राह पर है और बच्चे अपनी राह पर हैं। जहाँ आप बच्चों पर सवाल उठाएंगे आपके बच्चे भी पलटकर आपसे ये जरूर कहेंगे कि पहले आप अपना देखो। जिस इंसान ने आपको इतना बदनाम किया आज आप उसके हाथों में हाथ डालकर घूम रही हैं, देख रही हैं, पब्लिक से छुपा रही हैं। तो अगर हमने कर लिया और छुपा लिया तो क्या बात है? आंटी, ये है आपके संस्कार, ये है आपकी सो कॉल्ड औलाद जिस पर कि आप फक्र महसूस करती हो। और जब मैगी नूडल्स के बगैर आपके बेटे का गुजारा नहीं है, और मैं उस लड़की से भी कहना चाहती हूँ, मैं उस लड़की से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि वो लड़की का अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है, खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कि जिस लड़के की माँ ने उसे अपने घर से निकाल दिया ऑन द कैमरा बैठकर, कितनी उस औरत उस लड़की के बारे में उसकी माँ ने कमियां निकाली, उसके बाद भी फिर वो लड़की कैसी है जो उसी औरत के बेटे के साथ इतने नाच गाना कर रही है। शेम ऑन यू मैगी नूडल्स, शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप जैसी औरतों की वजह से और औरतों को अपनी नजरें नीची करनी पड़ती हैं। ये था मेरा आज का एक धमाकेदार प्रूफ। ऐसे ही प्रूफ मैं आपके सामने लाती रहूंगी। आप सबसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल नून नायाब को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने से जब भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की फिर आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।